जिलाध्यक्ष मैम मायावी जी की अध्यक्षता में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। दिवाली के मौके पर आप सभी यहाँ आए, आपका धन्यवाद। हम इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे हमारी अध्यक्षा, हमारे साथ हमारे जिला के महामंत्री अनिल भंडारी जी हैं, हमारे इस कार्यक्रम के सचिव राहुल जी हैं, बहन अनिता रौतेला जी हैं, प्रदीप नेगी जी हैं और इस कार्यक्रम को बड़ी अच्छी से देख रहे हमारे भाई नित्यानंद शर्मा जी हैं और मैं खुद इसका कोषाध्यक्ष मैं से अनुरोध करूँगा कि वो इसको सभी को जय श्री राम। और जिस तरीके से आप सब मीडिया बंधु हमारे सार्वजनिक जिले के माध्यम से जो संगठन के काम होते हैं, जो भी कार्य होते हैं संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी हम क्षेत्र में काम करते हैं, सबसे बड़ा योगदान समाज तक पहुंचाने का, जो हम क्षेत्र की जनता तक पहुंचाने का जो काम होता है, आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से होता है। इसके लिए सबसे पहला धन्यवाद मैं सभी मीडिया बंधुओं का करना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से जनता तक हमारी सरकार की योजनाएं, हमारे संगठन के जो कार्य हैं वो नहीं पहुंचाते, तो शायद इस लेवल पे इतनी तेजी से जनता तक हमारे कार्यशैली नहीं पहुंच पाती। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी आप सबको, क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और जिस तरीके से इस दिवाली धमाके के रूप में जीएसटी का जो वरदान हमारे केंद्र सरकार ने मोदी जी के माध्यम से जनता को, व्यापारियों को जो दिया है, उसके लिए केंद्र सरकार का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी। आप सब मीडिया के माध्यम से आप सब देख रहे हैं, आज हम लोग पूरे देश भर में स्वदेशी आंदोलन के रूप में संकल्प भारत एक अभियान हमारा चल रहा है। उसके माध्यम से हम सभी देशवासियों को स्वदेशी अपनाने का आग्रह कर रहे हैं। और ये दीपावली हमारे धर्म, हमारे सनातन का एक ऐसा पर्व है जिसे हमारे हिंदुस्तान में रहने वाला हर हिंदू की आत्मा अध्यात्म के साथ, और श्री राम जो हमारे आराध्य हैं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उसके साथ हमारी यह सोच जुड़ी हुई है। तो इसके लिए हम सब आज देशवासियों को दीपावली की शुभकामना के साथ आग्रह करने के लिए आप ये प्रेस वार्ता हमने रखी है, ताकि सभी देशवासियों से दिवाली से पहले आग्रह कर सके। आप सभी दीपावली की जो खरीदारी करते हैं, वो सभी खरीदारी हमारे जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे कामगार हैं, उन सब का, चाहे दिया हो, चाहे अपने घरों में सजावट की सामग्री हो, और जो भी आइटम आप खरीदें हमारे स्वदेशी हो, हमारे जो छोटे कामगार हैं, आप सिर्फ अपने घर को सजाने के लिए अपनी शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, आप इस शॉपिंग के माध्यम से उन गरीब लोगों के घरों में दीपावली मनाने का माध्यम बन रहे हैं। ऐसी सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री की, उन्होंने बार बार अपने देशवासियों से आग्रह किया है कि सभी उन कुम्हारों के दिए खरीदे, उन छोटी छोटी एसएचजी ग्रुप से जुड़ी हुई महिलाएं जो अपने ग्रुप में घरों को सजाने के जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम बनाती हैं, चाहे दिया बनाती हैं। आजकल तो हमारे घरों में महिलाओं ने जो स्वदेशी भोजन की चीज़ें हैं, राशन की चीज़ें हैं, चाहे अचार है, चाहे पापड़ है, चाहे मुरब्बे हैं, इस टाइप की चीज़ें जो उन्होंने भरपूर मात्रा में, उन्हें भी सहयोग मिल रहा है सरकार की तरफ से, उन्हें बहुत कम भी बन रही है। तो ऐसे सामान को अगर आप खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं उस गरीब के घर की दिवाली का आप माध्यम बन रहे हैं। तो ऐसे आइटमों को मैं आज मीडिया प्रेस के माध्यम से देशवासियों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ, आप सभी देशवासी हमारे इन छोटे उद्यमियों को बढ़ावा दें और इनके सामान को खरीदकर इनके घरों में भी खुशहाली का माध्यम बने। और ऐसी आशा के साथ आज हम सब ने ये दिवाली मिलन का कार्यक्रम रखा है। और प्रेस मीडिया का मैं हमेशा आभारी रहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वदेशी जागरण जो हमारा पूरा देश भर में चल रहा है, जनता तक पहुंचाने का आप सब मीडिया बंधु माध्यम है। और आपके माध्यम से उस तेजी से हर घर तक आप पहुंच सकते हैं और आग्रह कर सकते हैं देशवासियों से। तो आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। और एक स्वदेशी को घर घर तक पहुंचाने के लिए और जीएसटी के माध्यम से बहुत सारे व्यापारियों को जो फायदा हुआ है, उन सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके व्यापार में बढ़ोतरी हुई है,
जनता जो घरों में सामान खरीदती है, दीपावली उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत काफ़ी सारे लोगों से, महिलाओं से खासकर जब बात होती है तो इस बार की दिवाली उनके लिए खास और बहुत ही उत्तम दिवाली होने वाली है। और इसके लिए आप सब हमारे मीडिया बंधु माध्यम है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके घरों में खुशहाली और समृद्धि बरकरार रहे और स्वदेशी आंदोलन आपके माध्यम से फले फूले और एक सक्षम भारत, स्वावलंबी भारत बनने में मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान हो, ऐसी शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो, हम सक्षम बनते, आत्मनिर्भर बन सकते। क्या कारण है अभी तक हम स्वदेशी पूर्ण रूप से अपनाने में सफल नहीं हो पाए? देखिए, कहीं ना कहीं जिस आंदोलन के रूप में इस समय ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, हमें पहले भी इस तरीके का कुछ बहुत बड़ा एफर्ट जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस समय शुरू करा है, हम लोग कहीं ना कहीं हम आग्रह हर बार करते हैं और स्वदेशी मेले भी लगते हैं। हमारे संघ की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में स्वदेशी मेले लगते हैं, लेकिन जो आज हमने जनता को इसमें इन्वॉल्व किया है, ये एफर्ट पहली बार किया है और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, ऐसी आशा हम रखते हैं। क्या नहीं लगता है कि केवल आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी नारा ही रह गया है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं समय बदल रहा है। आपने भी देखा होगा अपने घरों में भी, अपने परिवार में भी, और आज जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो देखते हैं हर महिला पूछ रही है स्वदेशी आइटम आपकी दुकान में क्या है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। जब वो ये पूछ रही है तो कहीं ना कहीं उसने मन में घर से निकल के जब शॉपिंग के लिए निकली है तो सोच के निकली है कि उसे स्वदेशी सामान ही खरीदना है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए, जब कोविड में मोदी जी ने बोला कि थाली बजाकर अपने आप को स्वावलंबी बनाओ, अपने डर को खत्म करो, भगवान को याद करो, तो उनको लग रहा कोविड थोड़ी भाग रहा था, लेकिन एक जगाने का, जो जागृति लाने का काम था, वो जनता से आह्वान किया। और आपको पता, पूरे विश्व के अंदर हमारा देश ऐसा था जहाँ पे हाहाकार नहीं मचा, जहाँ पे कोई भूखा नहीं मरा, जहाँ पे कोई ऐसी स्थिति नहीं आने दी मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि उन्होंने जनता को इन्वॉल्व किया और जनता को जागृत किया। तो ये तो आंदोलन जो चला है, इसका रिजल्ट आप सबको, हम सबको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और जो अमेरिका जैसे टैरिफ लगा के हमको दबाना चाहते हैं, हमारे देश पे जो टैक्स लगाकर हमारे को कमजोर समझने की गलती कर रहे हैं, तो आने वाले समय में वो सभी देश जो हमारे को इस तरीके से झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पता है पूरे विश्व के अंदर अगर सबसे ज़्यादा उनको संभावनाएं व्यापार की दिखती है तो वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान उनको बताना चाहता है कि हमारा देश स्वावलंबी है, हमारा देश सक्षम है। हम अगर विदेशी चीज़ों को अगर हम नहीं खरीदेंगे तो भी हम अपना जीवन यापन बहुत जल्दी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अपने देश को सक्षम भी बना सकते हैं और विकास की ऊंचाइयों को भी हम छू सकते हैं। स्वदेशी को लेकर के मीडिया का रोल आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, स्वदेशी को लेकर मीडिया को आज इसका जिंदा जागता सबूत आप सब सामने बैठे हैं। अगर मीडिया का रोल सबसे बड़ा है, इसलिए हम सब आप सबको इतनी बड़ी भूमिका के लिए यहाँ पे आप सबको आमंत्रित किया है और आपके माध्यम से हर घर तक मीडिया के माध्यम से हम पहुँच सकते हैं, ऐसा आह्वान हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। और हमने भी महसूस किया है जिस तेजी से मीडिया के माध्यम से हम जनता तक पहुँच सकते हैं, वो माध्यम सबसे उत्तम और सबसे सत्ता दल पार्टी जब एक होकर एक ही दिशा में क्रांति को आगे बढ़ाते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। और आप सबको इस अभियान में, इस क्रांति, इस आंदोलन में शामिल करने का यही उद्देश्य है कि हम जनता को भी जगाएं और खुद को, सबसे पहले खुद को जगाएं, उसके बाद जनता से आग्रह करें और जनता को जगाएं। और जब जन जागरण शुरू होता है तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। ये हम सब देख चुके, वरना सैकड़ों साल की आज़ादी से मुक्ति पाने के लिए जन जागरण ही तो शुरू किया था। उसी का कारण 1947 में हमें आज़ादी मिली और आज हमारा देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनकर पूरे विश्व को भारत की तरफ झुकने के लिए मजबूर किया है। तो ये जन जागरण का ही सबसे मेन कारण है और इसका माध्यम मीडिया सबसे उत्तम
मार्गदर्शक बन सकता है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।